ये जीत नहीं थी, मौत का तांडव था। जीत का इंतजार अगर इतना भयानक होता है तो आरसीबी को 18 साल क्या, पूरी जिंदगी भर बिना ट्रॉफी के रहना मंजूर होगा। किसी ने कहा था आरसीबी जीती तो देश में आग लग जाएगी। हाँ भाई, 18 साल बाद जीत होगी तो जश्न भी एक नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। आरसीबी फैंस कोहली की एक झलक पाने के लिए तड़प तड़प कर मर गए और स्टेडियम के अंदर जश्न मनता रहा। स्टेडियम के बाहर भी चीखें थीं और स्टेडियम के अंदर भी। बस फर्क इतना था कि स्टेडियम के बाहर कोई जान बचाने के लिए चीख रहा था तो कोई अंदर कोहली को देखकर खुशी से चीख रहा था, जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। 18 साल बाद आरसीबी ट्रॉफी जीती, ये इतिहास सुनाया जाएगा। इसके बाद ये भी बताया जाएगा कि जीत का जश्न कितने लोगों की जान ले गया। इस जीत को न याद किया जाए तो बेहतर होगा। ऐसी जीत का क्या जो 11 लोगों की जिंदगी खत्म कर दे। उन लोगों की क्या गलती थी, खुशी में शामिल होने आए थे, कहाँ पता था कि मौत बुला रही है। आरसीबी फैंस की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब लगभग 11 लोगों की जान और 33 लोग घायल हो गए। 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल जीत का जश्न एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसने लाखों फैंस की खुशी को मातम में डुबो दिया। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद जब आरसीबी ने 3 जून 2025 को पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर ट्रॉफी उठाई तो शहर में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन यह जश्न जो फैंस के लिए गर्व और खुशी का पल था, एक दर्दनाक हादसे में तब्दील हो गया। आरसीबी की विजय परेड और सम्मान समारोह के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस जमा हुए। स्टेडियम की क्षमता महज 35,000 थी, लेकिन अनुमान के मुताबिक 2-3 लाख लोग वहां पहुंच गए। कुछ का कहना है कि यह संख्या 6 लाख तक थी। फैंस अपनी चहेते खिलाड़ियों, खासकर विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार की एक झलक पाने को बेताब थे, लेकिन भीड़ का यह जोश बेकाबू हो गया। स्टेडियम के छोटे गेट पर भारी दबाव पड़ा। लोग गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश में थे, पर रखा था। भीड़ का वजन न सह पाने के कारण धंस गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग गिरे और उनके ऊपर अन्य लोग चढ़ते चले गए। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम रही और हल्के लाठीचार्ज ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। जो गिरा वो उठ नहीं पाया। भीड़ के चलते एम्बुलेंस भी देर से पहुंची। लोग घायलों को सड़क पर ही सीपीआर देते रहे। इस हादसे ने कई परिवारों को तोड़ दिया। मरने वालों में 13 साल की दिव्यांशी थी, जो आरसीबी की जर्सी पहनकर अपने परिवार के साथ जश्न मनाने आई थी। 29 साल की देवी, जो आंध्र प्रदेश से सिर्फ इस उत्सव के लिए बेंगलुरु आई थी, और 17 साल का शिवलिंग, कर्नाटक के कन्नूर का निवासी भी इस हादसे का शिकार हुआ। 33 साल के मनोज, जो अपने दोस्त के साथ एक यादगार सेल्फी लेने आए थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सभी युवा जोश और सपनों से भरे थे, एक पल में चले गए। अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजनों की चीखें गूंज रही थी। बावरिंग और बैदाही अस्पतालों में शवों की कतारें थी, जहां 6 लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। अपने इकलौते बेटे को खो चुके एक पिता ने अधिकारियों से हाथ जोड़कर कहा, कम से कम उसका शरीर तो दे दो, पोस्टमार्टम मत करो, उसे टुकड़ों में मत काटो। एक माँ ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा आरसीबी का दीवाना था, उसकी जर्सी में ही उसकी जान चली गई। यहाँ एक शायरी कहूँगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़े आए थे जीत के जश्न में, मगर कफन ही बन निकले। ये शायरी उस माँ के दर्द और उस त्रासदी को व्यक्त करती है, जहां फैंस की चाह आरसीबी की जीत ही अंततः दुखद और मातम का कारण बन गई।
गालिब का यह शेर उस विडंबना को बखूबी बयां करता है जहां इच्छाएं पूरी होने की बजाय दर्दनाक अंत को जन्म देती हैं। इस त्रासदी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि प्रशासन इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं कर सका। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने माफी मांगी, लेकिन कहा हम लाठीचार्ज तो नहीं कर सकते थे। BCCI ने इस आयोजन से पल्ला झाड़ लिया, जबकि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने मृतकों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक यूजर ने लिखा, बाहर लोग मर रहे थे और अंदर जश्न चल रहा था। ये प्रशासनिक विफलता की मिसाल है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब सोशल मीडिया पर पहले से लाखों लोगों के आने की चर्चा थी, तो भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। मैच जीतने के बाद रात भर जश्न मनाया गया। टीम के मैनेजमेंट ने ऐलान किया कि वे विधान सौध से स्टेडियम तक 1 किलोमीटर रास्ते में खुली बस से विजय जुलूस निकालेंगे, जिसके बाद स्टेडियम में एक कार्यक्रम होगा। लेकिन बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने खुली बस में विजय जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद RCB की टीम अहमदाबाद से हवाई यात्रा करके बेंगलुरु पहुंची। वहां से बस में बैठकर विधान सौध के लिए रवाना हुई। दोपहर करीब 3 बजे 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 50,000 लोग जमा हो गए। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों को खुली बस में विजय जुलूस निकालने जाने की उम्मीद थी, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि जुलूस रद्द कर दिया गया है। कई लोगों के पास स्टेडियम के अंदर जाने के टिकट नहीं थे, पर वे उम्मीद में थे कि खुली बस में परेड के दौरान वे खिलाड़ियों की एक झलक देख लेंगे। विजेता टीम के खिलाड़ी विधान सौध के करीब पहुंचे। खिलाड़ियों को देखने के लिए भीड़ में से कुछ लोग पेड़ों पर और हाई कोर्ट की इमारत पर चढ़ने लगे। इसी दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भीड़ उमड़ पड़ी। अधिकारियों ने मेट्रो के कब्बन पार्क और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेशनों को बंद कर दिया। स्टेडियम में RCB टीम पहुंचने वाली थी कि भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। स्टेडियम का गेट नंबर 1 खुलने के बाद टिकट वाले और बिना टिकट वाले लोग भी अंदर जाने की होड़ में जुट गए। इस दौरान एक महिला समेत करीब 15 लोग जमीन पर गिर गए। स्टेडियम में 35,000 लोगों की क्षमता थी, लेकिन लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। फिर जो हुआ वो भयावह था। घटना पर कोहली ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूँ। कोहली, भले ही आप टूट गए हों, उन परिवारों का क्या जो आपकी खुशी में शामिल होने आए थे? उनकी मौत का कौन जिम्मेदार है? RCB की जीत, जो 18 साल के इंतजार के बाद फैंस के लिए एक सपने के सच होने जैसी थी, अब एक काले धब्बे में बदल गई। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, ऐसी जीत नहीं चाहिए जो परिवारों में मातम लाए। ये हादसा न केवल RCB के फैंस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है कि उत्साह और जुनून को सुरक्षित तरीके से संभालना कितना जरूरी है। ये कहानी उन 11 परिवारों की है जिनके लिए RCB की जीत का जश्न हमेशा एक दर्दनाक याद बनकर रह जाएगा। यह एक चेतावनी है कि जीत का उत्सव तभी सार्थक है जब वह हर प्रशंसक के लिए खुशी लाए, ना कि आंसुओं का सैलाब। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।